इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। समझ में आ रहा है? तो जो उनके लिए ज्ञान मिला था वो ज्ञान आज हमारे पास में भी थोड़ा थोड़ा सा है। तो ऐसे ऋषभदेव तीर्थंकर के बाद अजितनाथ, फिर तीर्थंकरों के नाम तो याद कर लो, इतने बड़े बड़े तीर्थंकर हुए हैं, समझ आ रहा है? फिर अजितनाथ, फिर संभवनाथ तीसरे नंबर के, चौथे नंबर के अभिनंदननाथ, पांचवें नंबर के सुमतिनाथ, छठवें नंबर के पदम प्रभु, सातवें नंबर के सुपार्श्वनाथ और आठवें नंबर के चंद्र प्रभु। इन 8 तीर्थंकरों के नाम कुछ भी हों, लेकिन हमें किस पर फोकस करना है? क्वालिटी पर। बिकॉज आई वांट ओनली क्वालिटी। समझ आ रहा है? इससे हमें कोई मतलब नहीं है व्हाट इज योर नेम। हमें क्या चाहिए? क्वालिटी चाहिए, क्योंकि हमें भी अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना है। समझ आ रहा है? तो वो क्वालिटी से डेवलप होती है, जिम जाने से डेवलप नहीं होती है। किससे होगी? हाँ, तो क्वालिटी मेकिंग पर्सन बनो। हाँ, तो अब देखो, कल हमने आपको बताया था, आपको कुछ नहीं मालूम इन तीर्थंकरों के नाम के बारे में, कोई बात नहीं। इन तीर्थंकरों से इन्हीं के नाम के अकॉर्डिंग इनकी जो क्वालिटी है, बस उसकी अपने अंदर भावना करो कि मुझे ऐसी क्वालिटी मिल जाए। आपके पास जो है वो ठीक है। समझ आ रहा है? तो आज हम नेक्स्ट 8 जो और तीर्थंकर हैं उनकी बात करते हैं। 9वें तीर्थंकर हैं पुष्पदंत। कौन से? इनका एक दूसरा नाम है सुविधिनाथ, है ना, पुष्पदंत। 10वें शीतलनाथ, 11वें श्रेयांसनाथ, 12वें वासुपूज्य, 13वें विमलनाथ। बाकी सबके नाम सिंपल हैं। वासुपूज्य का मतलब होता है, वासु माने होता है देव, इंद्र, उनसे पूजित हो, उनको बोलते वासुपूज्य। विमल, और फिर 14वें अनंतनाथ, 15वें धर्मनाथ और 16वें शांतिनाथ। कम से कम हमको इन 16 तीर्थंकरों के नाम याद हो जाएं। 8 के ध्यान हमने कल कर लिए थे, 8 के ध्यान हम आज कर लेते हैं। तैयार हो? हैं? सीधे बैठ जाओ। एक एक तीर्थंकर के नाम से क्या क्या हम क्वालिटी अपने अंदर ला सकते हैं, इस चीज का हम ध्यान करते हैं, है ना? चलो 3 बार पहले ओम अरहम नमः से अपने माइंड को बिल्कुल फ्रेश करो। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। गहरी लंबी श्वास लो। हाथ जोड़ करके याद करेंगे 9वें तीर्थंकर पुष्पदंत जिनेन्द्र। हे भगवान, बोलें, मेरे दांत भी आपकी तरह सुंदर हों। आपका दूसरा नाम सुविधि है, यानी अच्छी विधि या कर्म करने वाले। मैं भी आपकी तरह श्रेष्ठ कर्म करूं, इसलिए आपको नमस्कार करता हूं। हे 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ भगवान, मेरा चित्त मन हमेशा शीतल रहे। किसी भी प्रकार का संताप, क्लेश मुझे अनुभूत न हो। मैं इसी गुण की प्राप्ति के लिए आपको नमस्कार करता हूँ। हे 11वें तीर्थंकर श्रेयांसनाथ भगवान, मेरा जीवन भी आपकी तरह
श्रेष्ठ बने। आपके चरणों में मेरा नमस्कार हो। हे 12वें तीर्थंकर वासुपूज्य भगवान, जैसे आप देवों से पूज्य हुए, वैसे ही मेरी भी आत्मा पूज्य बने। इस हेतु आपके चरणों में नमस्कार हो। हे 13वें तीर्थंकर विमलनाथ भगवान, आपकी आत्मा जिस तरह से कर्म मल से रहित हुई है, मेरा भी आत्मा आपकी तरह विमल हो। आपके चरणों में नमस्कार हो। हे 14वें तीर्थंकर अनंत जित भगवान, आपको मैं इसलिए नमस्कार कर रहा हूँ कि मुझे अनंत गुणों की प्राप्ति हो। हे 15वें तीर्थंकर धर्मनाथ भगवान, जैसे आपने धर्म को धारण करके अपनी आत्मा को पवित्र बनाया, इसी तरह से मैं भी धर्म धारण करके पवित्र बनूं। आपके चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ। हे 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान, आपने अपने दोषों की शांति करके अपनी आत्मा की शांति प्राप्त की, इसी तरह से मेरी सारी बुराइयाँ, मेरे सारे दोष शांत हो जाएं। आपके चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ। मैं आज बहुत खुश हूँ। मुझे आज भगवान आदिनाथ का ज्ञान मिला। मैंने आज विश्वास किया है कि सर्वज्ञ होते हैं। भगवान एक नहीं अनंत होते हैं। इस अद्भुत ज्ञान से मेरा मन आज बहुत प्रसन्न है। मैं खुश हूँ, मैं प्रसन्न हूँ। अपनी चेहरे पर मुस्कुराहट रखते हुए अपनी हथेलियों को घिसकर आँखों पर रखें। इस मंत्र के साथ धीमे से आँखें खोलें। ओम अरहम परम शांति। ओम अरहम परम शांति। ओम अरहम परम शांति। को आप लोगों की थिंकिंग को पॉजिटिव बनाने के लिए एक प्रयास किया जा रहा है, और इस प्रयास में अभी हमने कुछ ही पंक्तियाँ पिछले सप्ताह में आपको एक क्लास में कुछ पढ़ी हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए मेरी भावना का एक दूसरा काव्य है। यह एक ऐसी भावना है जिसे जैन अजैन कोई भी व्यक्ति कहीं पर पढ़ सकता है, और ये वो भावनाएं होती हैं जो भावनाएं हमने कभी पहले भाई नहीं होती हैं, जो भावनाएं हमारे कभी विचार में नहीं आती हैं, वो भावनाएं हमें अपने विचार में पहले लानी पड़ती हैं। क्योंकि जो अच्छे विचार हैं और जो अच्छी भावनाएं हैं वो आपको कभी स्कूल और कॉलेजों में नहीं मिलेंगी। उसके लिए तो आपको ऐसे ही अरहम गुरुकुलम के
इस इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। और किसी भी कॉलेज स्कूल में, किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको ये भावनाओं को सही ढंग से बनाने का, विचारों को सही ढंग से अपने अंदर निर्मित करने का, कोई भी पुरुषार्थ करने का आपको कोई कार्यक्रम या कोई क्लास उपलब्ध नहीं होगी। तो जितनी भी अच्छी अच्छी भावनाएं हो सकती हैं वो सब हमारे अच्छे विचारों से उत्पन्न होती हैं। कहाँ से उत्पन्न होती हैं? अच्छे विचारों से। और जैसे हम विचार करते हैं वैसे ही हम विश्वास में उस चीज़ को लाते जाते हैं। समझ में आ रहा? और जैसा हम विश्वास बनाते जाते हैं वैसा ही हम बनते चले जाते हैं। व्हाट यू थिंक यू बिलीव, व्हाट यू बिलीव यू क्रिएट। क्या समझ आया? भावनाएं तब आएंगी जब पहले हमारे पास कोई थिंकिंग हो। तो अच्छी भावनाओं के लिए हमारे पास में अच्छे विचार होने ही चाहिए। वो अच्छे विचार कहाँ से आएंगे? आप कोई भी टीवी का, कोई भी मोबाइल का कोई भी प्रोग्राम देखोगे या किसी भी प्रकार के ऐप से जुड़ोगे तो आपको ये अच्छे विचार कहाँ मिलेंगे? जो अच्छे विचार आत्मा की उन्नति के लिए हों, आत्मा के अंदर एक जागृति की स्थिति पैदा करें, आत्म जागरण के लिए हों, जो उन्नत विचार पहले के ऋषि मुनि करके गए हैं और अपनी आत्मा को जिन्होंने जागृत करके अपनी आत्मा को पूर्ण बनाया है, अगर हम उन्हीं के विचारों को अपनाएंगे तो हमको कुछ मिलेगा। इसीलिए यहाँ पर ये काव्य को हमें पढ़ना है। विषयों की आशा नहीं जिनके, साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। पहले काव्य में आपको क्या बताया था? भगवान कैसे होते हैं, क्वालिटी भगवान की क्या होती है, और जब हम उन भगवान को स्मरण में लाते हैं जिनकी क्वालिटी वैसी है, तो उस क्वालिटी को पाने के लिए जो लोग आगे बढ़ते हैं वो लोग साधक कहलाते हैं। क्या बोलते हैं? साधक। साधक का मतलब होता है साधना करने वाला। एक साध्य होता है, एक साधना होती है और एक साधक होता है। तीन चीजें ध्यान में रखना है। क्या क्या? एक साध्य, साध्य का मतलब हो गया हमारा लक्ष्य, हमारा गोल, जो पहले काव्य में हमने पढ़ा था। ऐसे भगवान की वीतरागता को प्राप्त करना, राग द्वेष से रहित अपनी आत्मा को करना, ये हमारे लिए हो जाता है साध्य। और जब कोई अपना ऐसा साध्य बना लेता है तो उसके लिए जो कुछ भी उसे साधना करनी पड़ती है, जो उसे तैयारियां करनी पड़ती हैं, वो उसकी साधना बन जाती है। और जो इस तरीके की तैयारी करता है वो व्यक्ति साधक कहलाता है। उसी साधक को हम ऋषि कहते हैं, साधु कहते हैं, मुनि कहते हैं, संत कहते हैं, पवित्र जीवन जीने वाला कहते हैं। इस काव्य में वही बात यहाँ बताई जा रही है। सबसे पहले साधक की विशेषता में आ जाता है विषयों की आशा नहीं जिनके, साम्य भाव धन रखते हैं। किसकी आशा नहीं? विषयों की। अब आप बच्चे लोग तो विषय भी ना जानते होंगे। विषय किसका, विषय का मतलब क्या होता है? जानते हो? विषय माने सब्जेक्ट। विषय का मतलब क्या है? यहाँ पर विषय का मतलब है जो हमारी इंद्रियां हैं 5, है ना, उन 5 इंद्रियों के लिए जो कोई भी हमारे सामने
उन इंद्रियों के ऑब्जेक्ट आते हैं वही विषय कहलाते हैं। सुन रहे हो? कितनी इंद्रियां आपके पास? 5। 5 इंद्रियों को सेटिस्फाइड करने के लिए जो हम आउटर वर्ल्ड में जो ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स रहती हैं, उनका जब हम यूज करते हैं उसी का नाम है विषय। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कान है, सबके पास है ना? 2-2 कान है ना? अब तो वैसे भी सबको समझ में आ रहा होगा मास्क लटकाने के लिए कान की कितनी ज़रूरत है। अगर कान ना होते तो मास्क कहाँ लटकाते हैं? अब इन कानों का अगर हम आनंद लेते हैं तो किस रूप में लेते हैं? है ना? सुनने में नहीं लेते हैं। हाँ, सुनने में लेते होते तब तो फिर जितना भी यूथ था सब इस क्लास को सुन रहा होता। समझ आ रहा है? लेकिन नहीं आता, आनंद नहीं आता सब कुछ सुनने में। आनंद किस में आता है? हाँ, झन 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 झन, अच्छा बड़ी वाला म्यूजिक चल रहा हो। समझ आ रहा है? ऐसा म्यूजिक चल रहा हो कि वो उस म्यूजिक में आप नहीं भी थिरकना चाहो तो थिरकने लग जाओ। क्या समझ आ रहा है? आपको आनंद किस में आएगा? म्यूजिक में। समझ आ रहा है? आनंद आएगा आपको कोई अलग तरीके के सॉन्ग सुनने में। क्या समझ में आ रहा है? कान किससे तृप्त होंगे? अगर आपको वो सब ना सुनाया जाए, आपको ऐसे ही सूखा सूखा बिठाया जाए तो आप धीरे धीरे बोर होने लग जाते हो। समझ आ रहा है? इसी को बोलते हैं इंद्रिय का विषय। क्या समझ आ रहा है? ऐसे ही आँखों को तृप्त करना है, आँखों को देखने के लिए क्या क्या देखना पड़ता है? जो जो मन में इच्छा है सब सब देखो। कहाँ से देखो? जहाँ से मिले वहाँ से देखो। ये सब क्या है? इंद्रिय का विषय। समझ आ रहा है? और आजकल तो सब 5 इंद्रिय का विषय एक मोबाइल सेट में सब सेट है। समझ आ रहा है? तो बस अब आप ये समझ लो कि आपका एंजॉयमेंट किस में हो रहा है? इन्हीं चीज़ों में हो रहा है ना। पार्टी करना है, म्यूजिक सुनना है, अच्छी अच्छी डिश खाना है। समझ आ रहा है? अच्छी अच्छी फिल्में देखना है ना? तरह तरह की अपने को ब्यूटी कहीं ना कहीं से भी जो है देखना है। ये सब में जो आपका एंजॉय होता है ये कहलाता है इंद्रिय के विषयों में अपना एंजॉयमेंट होना। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? समझ में आ रहा है? ये क्या कहलाए? इंद्रियों के विषय। वो यहाँ लिखा हुआ है, विषयों की आशा नहीं जिनके। किसकी आशा नहीं? विषय माने हाँ, ये जो सेंसुअल ऑब्जेक्ट्स हैं जिनसे हमारी इंद्रियों को आनंद आता है, उन ऑब्जेक्ट्स की जिनके अंदर कोई डिजायर नहीं होती उन्हें कहते हैं विषयों की आशा नहीं जिनके। है ना? फिर क्या करेंगे वो? साम्य भाव धन रखते हैं। उनके पास भी कुछ मनी होती है। वो क्या होती है? साम्य भाव। ये क्या होता है भाई साम्य भाव? साम्य भाव मतलब समभाव। सम माने एक बिल्कुल बैलेंस्ड माइंड होना और ए पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जिसको बोलते हैं, है ना? एक समानता की स्थिति में रखना कि चाहे वो ऑब्जेक्ट सामने हो या ना हो। क्या समझ में आया? चाहे वो ऑब्जेक्ट सामने हो या ना हो, हमें हमारे मन को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा मन बिल्कुल काम एंड कूल रहेगा और किसी भी तरह की मन में कोई डिजायर इस बात की नहीं होगी कि वो ऑब्जेक्ट मेरे सामने होना ही चाहिए। समझ आ रहा है? इस ऑब्जेक्ट के नहीं होने पर भी मन के अंदर कोई इच्छा नहीं होना, तो वो कब नहीं होगी? जब मन में समभाव रहेगा। अब ये समभाव कहाँ से आता है? भाव तो सब अपने अंदर से ही आएंगे। भाव तो सब आत्मा में ही होंगे। जीव का भाव जीव में ही उत्पन्न होगा। समझ आ रहा है?
और समभाव आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी लाना भी पड़ता है। लाते हो आप? अब आपको पता नहीं है कैसे लाते हो। जब आप रूठ जाते हो किसी बात पर, है ना, आपने कोई डिमांड रखी और वो डिमांड जो है पूरी नहीं हुई, आप रूठ गए, फिर आपको मनाया गया, मम्मी ने मनाया, पापा ने मनाया, बेटा देखो ऐसा नहीं रूठते हैं, एक बार थोड़ी सी बात मान के देखो, अभी कुछ दिन रुको, उसके बाद में तुम्हारे लिए ये स्कूटी दिला दी जाएगी, अभी ज़्यादा जल्दी नहीं करते हैं, है ना, एक बार 10th के पेपर हो जाने दो, उसके बाद स्कूटी दिला देंगे। ठीक है ना। तो आपने मम्मी की बात को या किसी की घर में किसी की बात को सुनकर के अपने मन में एक भाव ले आए, वैसे तो हमें क्या करना था, नहीं जब तक स्कूटी नहीं मिलेगी हम स्कूल नहीं जाएंगे। अब आपने दूसरे के ज्ञान से, उनके समझाने से अपने मन में क्या कर लिया, चलो भाई कोई बात नहीं, मैं 1 साल के लिए और देख लेता हूं। तो 1 साल के लिए अब आपने क्या रख लिया, समभाव। इसको क्या बोलेंगे, समझ आ रहा है। अब स्कूटी नहीं भी है तो हमें कोई फर्क नहीं है, हम रूठे हुए नहीं हैं, हम पहले की तरह खुश हैं, लेकिन हमने अपने मन में एक भाव लिया है। कौन सा भाव, आ रही बात समझ में, बहुत जरूरी है ये। दुनिया में क्या क्या मांगोगे और क्या क्या मिलेगा तुमको, है। और जब कुछ जो अपनी डिजायर होती हैं वो जब उसके अकॉर्डिंग नहीं मिलता है, या वो जब डिजायर्स अपनी फुलफिल नहीं होती हैं, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। कौन समझाए, किसकी समझोगे। तो पहले से अपने पास में नॉलेज होनी चाहिए, अपने पास में एक ऐसा धन होना चाहिए, ऐसी अपने पास में प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिसके माध्यम से हम अपने आप को समझा पाएं। सुन रहे हो ना, बहुत से लोग जब अपने मन को नहीं समझा पाते ना, तो आप देखना बिल्कुल मूड ऑफ में रहते हैं, उनका मूड ऑफ रहता है। मूड ऑफ जानते हो, वो कभी मूड उनका ऑन नहीं रहता है, ऑफ रहता है हमेशा। तो ऑफ मूड वाले आपको अलग ही दिखेंगे, उनका चेहरा आपको अलग दिखेगा, हाँ? उनका किसी भी काम में मन नहीं लगेगा, किसी भी चीज को सुनने में मन नहीं लगेगा, और धर्म की बात तो संभव ही नहीं है, साधु की बात वो तो सुनना ही नहीं है। समझ आ रहा है। तो उनका जो एक स्टेट ऑफ माइंड है वो कभी भी जो है वो उस इक्विनिमिटी में नहीं रहती है, जैसे समता की स्थिति बोलते हैं। समता, साम्य एक ही चीज है ना। इक्विनिमिटी का ये जो एक लेवल होता है, उस स्टेट में हम जब अपने माइंड को किसी भी तरीके के थॉट से पहुंचाते हैं, तब जाकर के हमको जीने का सही आनंद आता है। क्या सुन रहे हो। आप तो चीजों के पीछे भागते हो, कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए। यहां किन की चर्चा की जा रही है, जिनको सब मिलता है और फिर भी सब छोड़ देते हैं। भगवान महावीर स्वामी के पास घर में थे, कोई कमी थी। आदिनाथ भगवान के पास में कोई कमी थी। अरे चलो भगवान की बातें जाने दो, जो तीर्थंकर बनने थे उनकी बातें तो चलो छोड़ो, हम आपको उनके बाद होने वाले और जो साधु होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, उनमें से किसी की बात बताते हैं। आपने चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुना? चाणक्य के सीरियल में सबने देखा होगा, लेकिन एंड उसका किसी ने नहीं देखा होगा। समझ आ रहा है। क्योंकि एंड कभी किसी का बताया ही नहीं जाता है, किसी भी तरह के जो टीवी चैनल होते हैं उन पर। जबकि उनका जो एंड है वो बिल्कुल इतिहास से प्रूव्ड है कि उन्होंने अंत में क्या किया। चंद्रगुप्त मौर्य को एक तो गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है आपके सीरियलों में, उनकी हिस्ट्री कुछ अलग ही थी। उन्हें शूद्र पुत्र बताया जाता है, समझ आ रहा है, जबकि वो एक क्षत्रिय पुत्र थे। मौर्य एक वंश का नाम है, समझ आ रहा है, और वह उस वंश के बहुत बड़े राजा थे। चंद्रगुप्त मौर्य एक ऐसा सम्राट था, राजा था, जिसका पूरी दुनिया में नाम था। शूद्र कभी राजा नहीं बनते हैं, क्षत्रिय पुरुष थे वो, राजा थे वो। और जो भगवान महावीर स्वामी के जाने के बाद में अनेक और राजा हुए, और उन राजाओं में दीक्षित होने वाले अंतिम राजा में इनका नाम आता है।
इनके बाद फिर कोई राजा साधु नहीं बने। समझ आ रहा है? ये चंद्रगुप्त मौर्य आचार्य भद्रबाहु के संपर्क में आए थे। आपने नाम सुना आचार्य भद्रबाहु का कभी? कुछ नहीं सुना। समझ आ रहा है? ऐसे ऐसे महान लोग हुए हैं जिनका नाम इतिहास में प्रसिद्ध है और शिलालेखों पर टंकित है, कभी मिटने वाला नहीं है, भले ही आपकी बुकों में वो चीज पढ़ाई जाती हो या ना पढ़ाई जाती हो। भगवान के तीर्थंकर महावीर स्वामी के जाने के बाद में अनेक और बड़े बड़े ऋषि हुए, उनमें एक भद्रबाहु श्रुतकेवली हुए। कौन हुए? श्रुतकेवली। अब समस्या आपके साथ ये है, कुछ भी एक नया शब्द आ जाता है आप उसका मीनिंग ही नहीं जानते है ना? तो श्रुतकेवली का मतलब इतना समझना कि जिनको जितना भी शास्त्र का ज्ञान होता है वो सब उनके नॉलेज में होता है, पूरा कुछ भी छूटा हुआ नहीं होता, उनको हम बोलते हैं श्रुतकेवली। समझ आ रहा है? तो ऐसे ये अंतिम श्रुतकेवली हुए थे जिनको कुछ भी कहीं से भी कुछ भी इनसे पूछा जाए उन सब कुछ उनके माइंड में रहता है। ऐसे एक महान ऋषि हुए, क्या नाम था उनका? आचार्य भद्रबाहु। अब सुनो आप, ये आचार्य भद्रबाहु दक्षिण भारत से उत्तर भारत में आए और उज्जैन का नाम सुना, जो महाकाल के नाम से प्रसिद्ध है ना? अभी तो वैसे भी प्रसिद्ध हो गया है वो एक दहशतगर्दी के कारण से समझ आ रहा है? अब वो उस उज्जैन में जब आए तो उनके साथ में बहुत सारा मुनियों का समूह था, मुनियों का समूह था, बहुत सारे उनके पास में साधक थे, साधु थे। उस समय पर उज्जैन के मतलब ये जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इनकी जो एक राजधानी थी वो उज्जैन थी और ये वहीं पर रहते थे। जब ये आचार्य भद्रबाहु के संपर्क में आए तो उस समय पर उन आचार्य भद्रबाहु महाराज के लिए घटना घटी। वो घर में आहार करने के लिए जाते हैं साधु लोग, तो वो अब किसी घर में आहार करने के लिए जा रहे थे तो घर के दरवाजे पर ही एक बच्चा पालने में खेल रहा था, पालने में लेटा था, मतलब पालना जानते हो ना? समझ आ रहा है? उसमें वो लेटा था और वो बच्चा तो मुश्किल से 3 साल का होगा, लेकिन उसके मुंह से आवाज निकल रही थी, यहां से वापस लौट जाओ, यहां से वापस लौट जाओ, यहां से वापस लौट जाओ। एक ऐसा निमित्त ज्ञान होता है, किन्हीं भी संकेतों को सुनकर के हम समझ सकते हैं कि इन फ्यूचर क्या होने वाला है। सुन रहे हो? ऐसे ज्ञान होते हैं। वो ज्ञान किताबों में पढ़ने से नहीं मिलते हैं, वो ज्ञान तपस्या से आते हैं। उसको बोलते हैं निमित्त ज्ञान। क्या बोलते हैं? हाँ, आपके साथ भी वो घटनाएं घट जाती हैं, आपको पता नहीं पड़ता है। अगर आपके साथ कोई बुरा होने वाला है तो नियम से अगर आप घर से बाहर निकलोगे, आपको मान लो आज एक्सीडेंट होने वाला है, आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा घटित होगा, अगर आप कॉन्शस के साथ में होंगे तो आप उस चीज को कैच कर पाएंगे कि ये हमारे साथ कुछ गलत होने वाला है, इसलिए हमें आज रुकना चाहिए। समझ आ रहा है? ऐसी घटनाएं घटती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? निमित्त ज्ञान। ये जान लेना कि आज हमारे साथ कुछ गलत होने वाला है, आगे भी हमारे साथ कुछ गलत होने वाला है। और जब उस बालक ने, जो शिशु एक पालने में खेल रहा था 2-3 वर्ष का, और वो जो है क्या बोल रहा है? यहां से चले जाओ, यहां से चले जाओ, यहां से चले जाओ, तो उन्होंने अपने ज्ञान से समझा कि इसका मतलब क्या है। तो उस दिन वो बिना आहार किए लौट गए। समझ आ रहा है? क्योंकि जब कोई मना कर देता है साधु से कि यहाँ से चले जाओ, तो फिर साधु अंतराय समझ करके उसको लौट जाता है कि आज मुझे आहार नहीं करना है। अब वो चले गए, ज्ञान हुआ उनको। उसके बाद में उन्होंने अपने साधु समुदाय में एक बात कही कि हम सबको यहाँ से वापस लौटना है। वापस माने हमें सब दक्षिण की ओर फिर से चलना है, क्योंकि यहाँ पर आगामी समय में 12 वर्ष का अकाल पड़ने वाला है। क्या होने वाला है? 12 वर्ष का अकाल। अकाल जानते हो? ये तो महामारी कुछ भी नहीं है।
ऐसा अकाल जिसमें कि आदमी के लिए कितना भी अन्न हो, खाद्य सामग्री हो, सब निपट जाए, कुछ भी ना बचे उसके लिए। समझ आ रहा है? और धीरे धीरे आदमी आदमी के ही पेट को फाड़ के उसको मार करके खाने लग जाए, ऐसी विकराल स्थिति बन जाए। ऐसी समय आता है, ये इतिहास प्रसिद्ध टाइम है, ये घटना है। समझ आ रहा है? ईसा से लगभग 200 वर्ष पहले की घटना है ये। कब से? ईसा समझ रहे हो ना, जो हम आज 2020 में जी रहे हैं। समझ आ रहा है? 2020 जहां से शुरू हुआ उससे भी 2020 वर्ष पहले, उससे जहां से ईसा की 2020 में टाइम चल रहा है ना, तो उससे भी 200 वर्ष पहले की घटना है। अब उस समय पर ये घटना इतिहास में आज भी पढ़ाई जाती है, लिखी हुई है कि ये इस तरह के अकाल पड़े। और उस अकाल में जब वहाँ का राजा जो चंद्रगुप्त था वो उनके पास में आया, उसने दर्शन किए महाराज के, तो उसके मन में ये आया कि महाराज हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। तो उन आचार्य भद्रबाहु ने कहा आप मेरी कोई सेवा ना करें, आप तो अपने राज्य का पालन करें, अपनी प्रजा का पालन करें। तो उसके मन में आया कि ऐसा क्या हुआ कि आप यहां से जाने का विचार बना रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे 12 वर्ष का यहां पर अकाल पड़ने वाला है। उसी रात चंद्रगुप्त को स्वप्न आए। चंद्रगुप्त के 16 स्वप्न हैं। कितने? हाँ, ये भी कभी आपको मंदिरों की दीवारों पर लिखे हुए मिल सकते हैं, है ना। अगले दिन चंद्रगुप्त ने आकर के उन स्वप्नों का जिक्र किया कि मुझे रात में स्वप्न दिखाई दिए हैं, इसका क्या मतलब होता है। तो स्वप्न के माध्यम से भविष्य को जान लेना ये भी निमित्त ज्ञान कहलाता है। समझ आ रहा है? तो उन आचार्य भद्रबाहु ने कहा कि यहाँ पर जो ये अकाल पड़ने वाला है, यहाँ पर दुर्भिक्ष होने वाला है, यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या आने वाली है, और इसी समस्या को बताने वाले सब स्वप्न हैं। और यहाँ पर जितने भी लोगों के पास में जो कुछ भी धन है, सामग्रियाँ हैं, ये सब कम पड़ जाएंगी। चंद्रगुप्त को उन आचार्य भद्रबाहु की बात समझ में आई, तो क्या किया उसने? चंद्रगुप्त ने राजा होकर के भी अपना राजत्व सब छोड़ करके उनका शिष्यत्व स्वीकार कर लिया। शिष्यत्व का मतलब उन्हीं की तरह वो सब कुछ छोड़ करके, राजपाट, परिग्रह, सब इंद्री के विषय सब छोड़ करके क्या बन गए? वो निर्ग्रंथ दिगंबर साधु बन गए। समझ आ रहा है? उस समय पर उनके पास में 24,000 मुनि महाराज थे। कितने? समझ में आ रहा है? आज की साइंस की बातें तो छोड़ो, कितनी पॉपुलेशन होती होगी। आप सोचते हो कि पॉपुलेशन निरंतर बढ़ती जा रही है, मैं कहता हूं पॉपुलेशन घटती जा रही है। समझ आ रहा है? इस विषय पे चर्चा कभी फिर करेंगे। इतनी पॉपुलेशन हुआ करती थी कि 12-12 हजार, 24-24 हजार साधु एक साथ रहा करते थे। क्या सुन रहे हो? और वह जब चंद्रगुप्त उनके साथ में मुनि महाराज बन गए, उनका शिष्यत्व स्वीकार कर लिया और उनके साथ वापस चलने को तैयार हो गए, तो यहां पर कुछ साधु इनके यहीं पर रह गए। क्यों रह गए? उन साधुओं ने सोचा कि हमको बहुत सारे श्रावक लोग रोक रहे हैं, तो हम इनकी भी बात मान लेते हैं। क्योंकि उस समय बहुत सारे सेठ लोग थे, श्रावक लोग थे। कहने लगे आपकी व्यवस्था की जिम्मेदारी, आपकी सब चर्या कराने की जिम्मेदारी मेरी, आप बिल्कुल चिंता न करें, आप वापस न जाएं। उन्होंने रोक लिया, तो बहुत सारे साधु रुक गए। तो 12,000 साधु तो उनके साथ गए वापस, और 12,000 रुक गए। समझ आ रहा है? और वो साधु चलते चलते कहाँ पहुँचे? दक्षिण भारत में, कर्नाटक, श्रवणबेलगोल नाम सुना है? जहाँ पर भगवान बाहुबली की बहुत बड़ी प्रतिमा है। आज भी वहाँ पर चंद्रगुप्त के नाम से एक चंद्रगिरी है, उसको कटवप्र पर्वत बोलते हैं, और उस पर्वत पर चंद्रगिरी बनी हुई है। और उस स्थान पर आचार्य भद्रबाहु और चंद्रगुप्त के चित्र अंकित हैं वहाँ पर आज भी।
पत्थरों में उन घटनाओं के जो घटनाएं घटी थी उनके साथ में। आचार्य भद्रबाहु ने अपना सारा संघ तमिल की ओर भेज दिया। तमिल देश है, तमिलनाडु जिसे आजकल बोलते उधर भेज दिया। और वो जो है केवल चंद्रगुप्त के साथ में वहां पर रहे। चंद्रगुप्त ने उनकी सेवा की और उन्होंने संलेखना ली, समाधि अंगीकार की। तो उसी चंद्रगिरी पर्वत पर और चंद्रगुप्त ने वहां पर उनकी समाधि के लिए अपने गुरु आचार्य भद्रबाहु की सेवा की। उस सेवा के चित्र आज भी वहां पर अंकित हैं। समझ में आ रहा है? और उसके बाद में फिर जब चंद्रगुप्त की आयु पूर्ण होने को हुई तो उन्होंने भी संलेखना समाधि के माध्यम से अपने शरीर को छोड़ा। ये आपको कोई सीरियल में दिखाया जाता है? कभी नहीं दिखाया जाता। समझ आ रहा है? अगर आपको ये पूरी की पूरी कहानी एक अच्छे उपन्यास के ढंग से पढ़ना हो तो मैंने एक बुक लिखी है, जैन सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, इसी नाम से, भारतीय ज्ञानपीठ से निकली हुई है। समझ आ रहा है? उस बुक को आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि कैसे साधु का जीवन होता है और जो आज ये दुनिया विषयों की आशा लिए हुए घूम रही है, हम उसी स्थिति में विषयों की आशा के बिना भी कैसे जीवन जी सकते हैं। ये हमें तब समझ में आएगा जब हम इस तरह के ऋषि मुनि और संतों पर विश्वास लाएंगे। और विश्वास तो तब आएगा, व्हाट यू थिंक यू बिलीव। जब तुम्हारी थिंकिंग में कोई चीज नहीं तो बिलीव कहां से होगा? क्या समझ आ रहा है? और जब बिलीव नहीं होगा तो कोई चीज का क्रिएट कैसे होगी वो चीज? हाँ? साधुत्व की भावना, समत्व की भावना कब आएगी? जब आपको ऐसे पुरुषों पर विश्वास होगा। जब आप ये लाइनें पढ़ोगे तो आपको लगेगा, अरे इतने बड़े बड़े राजा होकर के सब छोड़ करके किसके सहारे जीते हैं? क्या अपने पास में रख करके जीते हैं? हमारे पास तो इतना सब कुछ है और फिर भी हम, इतना लॉस हो गया, इतना बिजनेस में लॉस हो गया, इतना हमारा ये जो है जल गया, इतना उसने पैसा ले लिया, हम मरे जा रहे हैं, उसका कर्ज हो गया, इतनी सुसाइडें हो रही हैं। ये सब क्या तमाशा है? ये सब इसीलिए तमाशा है दुनिया में, जिनको इस तरह की कोई आध्यात्मिक शिक्षा नहीं मिलती, वो लोग इसी तरह की सुसाइड करते हैं और इसी तरीके से डिस्टर्ब रहते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।